आप अपने घर का प्लास्टर का काम करवाने जा रहे हैं, तो आज हम आपको 14 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जो कि आपको ध्यान में लेके चलना है। अगर आप ये चीज ध्यान में लेके चलेंगे और करेंगे तो कभी भी जो है आपका प्लास्टर क्रैक नहीं होगा। और साथ ही जो प्लास्टर करने के बाद जब दीवार को छूते हैं प्लास्टर को, तो पूरा बालू बालू से गिरता है, वो भी नहीं गिरेगा। तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। और प्लास्टर करते समय आपको याद रखना है सब चीज, जिससे क्या है कि आपका प्लास्टर खराब ना हो। और आपको पता है कि भाई अगर दीवार में प्लास्टर करते दीवार की मजबूती भी होती है। तो एक एक करके सारा पॉइंट क्लियर करेंगे और देखेंगे कि भाई हमें किन किन चीजों का ध्यान देना। तो सबसे पहले अगर हम प्लास्टर की अगर हम बात करें, तो पहला पॉइंट आता है मेरा कि भाई प्लास्टर से पहले जो हमें ध्यान में लेके चलना है वो ये है कि जितने भी आपका क्लियर करना है, क्लियर फैन हुक एंड इलेक्ट्रिक पॉइंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप प्लास्टर कर रहे हैं तो सीलिंग में जितने भी आपका फैन हुक है चाहे इलेक्ट्रिक पॉइंट जो है उसको सबको क्लियर कर देना। नहीं तो बहुत मिस्त्री लोग क्या करता है ना, सीलिंग का छत का फैन हुक को बंद कर देगा, जो फैन हुक हम लोग छोड़ते हैं। बहुत मिस्त्री क्या करेगा, जो इलेक्ट्रिक का पॉइंट जो दिए रहते हैं उसको भी क्लोज कर देता है। इन सब चीजों का आपको ध्यान में लेकर चलना है। तो नेक्स्ट पॉइंट मेरा है आगे कि भाई फिल होल, जितने भी तरह का आपका होल है उन सबको जो है बंद करना है। ये सारा जो आपको होल दिख रहा है इन सबको आपको बंद, नहीं तो बहुत लोग क्या करते हैं इसको बंद करता ही नहीं है। ठीक, नहीं बंद करने की वजह से क्या होता है कि भाई बाद में अगर बाहरी दीवार है, बरसात का पानी उससे होकर के जो है सीपेज करता है, अगर प्रॉपर तरीके से बंद नहीं करने से, इसको आप ध्यान में लेकर चलिएगा। आगे हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट मेरा है कि रिमूव नेल एंड बाइंडिंग वायर। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको ध्यान में रखना है कि जब हम छत ढलाई करते हैं तो उस समय जो है दीवार में हो चाहे कंक्रीट में, दीवार में हम लोग कांटी ठोकते हैं और बाइंडिंग वायर सबसे बांध देते हैं। तो प्लास्टर से पहले उस सब को जब पूरी तरीके से हटा देना है। ठीक है। और एक और चीज और ध्यान में लेकर चलना है कि रिमूव एक्स्ट्रा कंक्रीट। जो भी एक्स्ट्रा कंक्रीट है आपका, चाहे वो बीम का निकल गया हो चाहे आपका जो लिंटल बीम का निकल गया हो, उन सब का एक्स्ट्रा कंक्रीट को हमें पूरी तरह से हटा देना है। और साथ ही जो है अगर कहीं कहीं जो है आपका, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा जैसे कंक्रीट हो गया आपका, अगर है उसको निकाल दिया, और कहीं कहीं जो शटरिंग मटेरियल जो है प्लाई अगर फंसा हुआ है उसको भी हटा देना है। ये सब चीज आपको ध्यान में रखना। तो 4 पॉइंट पे हम डिस्कशन कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम कि नेक्स्ट पॉइंट मेरा है बहुत इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रिक कंसील पाइपलाइन 5वां पॉइंट, और छठा है प्लम्बिंग कंसील पाइपलाइन। ये दो चीज तो अब करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब भी कभी प्लास्टर करेंगे तो आपको पूरी तरीके से सब वाल में देख लेना है कि भाई मेरा इलेक्ट्रिक का कंसील पाइपलाइन हुआ या नहीं हुआ, मेरा प्लम्बिंग का कंसील पाइपलाइन हुआ नहीं हुआ, और हर जगह मॉड्यूलर फिक्स है कि नहीं फिक्स है। तो ये सब कुछ आपको चेक कर लेना है, तब जाकर प्लास्टर करना है। नहीं तो बहुत लोग क्या करता है, जब प्लास्टर कर लेता फिर आता है यहाँ से मेरा इलेक्ट्रिक का कनेक्शन जाने वाला था, फिर उसको काटता है। फिर जब प्लास्टर हो जाने को जब उसको काटता है फिर इलेक्ट्रिक पाइप फिक्स करता है, तब जब प्लास्टर उसके ऊपर फिर करता है वहीं पे ऊपर आपको क्रैक दिखने लगता है। तो एक ये सब गलती ज्यादातर लोग करते हैं। फिर है कि हैकिंग आरसीसी मेंबर और फिक्स चिकन मैश 8वां और 7वां। अब ये हैकिंग आरसीसी मेंबर क्या है, जरा ध्यान दीजिएगा। अगर आप सीलिंग की प्लास्टर करते हैं तो उस समय आपको याद रखना है कि उसको जो है हैकिंग करना पड़ता है। हैकिंग मतलब थोड़ा चिपिंग करना पड़ेगा, चिपिंग करेंगे तभी जा करके जो है उसके ऊपर जो है प्लास्टर लटकेगा। ये ध्यान में लेकर चलिएगा। आरसीसी मेंबर चाहे वो आपका कॉलम हो, जहां पे कॉलम आ रहा अगर उसके ऊपर प्लास्टर करना हो, चाहे छत हो उसके ऊपर प्लास्टर करना हो, उसको जो है हैकिंग मतलब थोड़ा सा हैक कर देना है, चिपिंग करना है, रफ सरफेस, क्योंकि कंक्रीट मेंबर जो है पूरा
प्लेन रहता है उसको थोड़ा सा रफ सरफेस करना है, जिससे क्या है कि भाई उसमें प्लास्टर जो है अच्छी तरीके से चिपक सके। ये आपको ध्यान में लेके चलना है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। अगर हम बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है मेरा कि लेवल मार्किंग। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, लेवल मार्किंग करना बहुत जरूरी है। लेवल मार्किंग और चेक सीमेंट डेट, ठीक है, 2 पॉइंट पे डिस्कशन करेंगे अभी हम। तो लेवल मार्किंग क्या, जैसे अगर हम यहाँ पे बात करें, जब भी कभी आप प्लास्टर करेंगे तो उससे पहले जो है उसके ऊपर ठेपी मार लेना है, ध्यान रखना चाहिए। ठेपी मारना बहुत जरूरी है, क्योंकि ठेपी मारेंगे तभी जाकर के आपको जो लेवल जो पता चलेगा। पहले ऊपर से लेके आएंगे, ऊपर में ठेपी मार देंगे, ठेपी मारने के बाद जो है नीचे का भी जो है प्लम बॉब चेक कर लेंगे, प्लम बॉब चेक करने के बाद जो फिर देखेंगे दोनों बराबर है कि नहीं। अब उसी ठेपी हम यहाँ पे ठेपी मार्किंग मतलब क्या, देखिए ये ठेपी मार्किंग हो गया, इस तरह इस साइड भी था। तो ठेपी मार्किंग करना बहुत जरूरी है, जिससे कि उसी को बेस लेकर के जो है आप अपना प्लास्टर का काम कर सकते हैं। तो ये जिससे कि आपको पूरा वर्टिकली पूरा सीधा रहेगा, हॉरिजॉन्टली भी पूरा जो एकदम सीधा रहेगा, लेवल मार्किंग में रहेगा। नेक्स्ट अगर हम पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका सीमेंट, चेक सीमेंट डेट। सीमेंट का भी डेट आपको चेक करना है कि भाई प्रॉपर तरीके कब का मैन्युफैक्चर। आपको पता है कि सीमेंट जो है का मैन्युफैक्चरिंग डेट जब भी है उससे 3 महीना तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे बाद भी इस्तेमाल करना तो आपको एक बार उसको चेक कर लेना है, तभी जा करके इस्तेमाल कीजिएगा। ये चीज आपको ध्यान में लेकर चलना है। नेक्स्ट आगे हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपका है मोटर का मिक्स रेशियो जो देंगे वो 1:5 लेकर चलेंगे हम लोग, ठीक है। और वाटर स्प्रे कर देना है, और सीमेंट सल्फेट अप्लाई करेंगे, अप्लाई मोटर फॉर प्लास्टर, ठीक है। तो यहाँ 3 चीज है। तो अब इस पॉइंट पे हम चलेंगे, तो जो मिक्स करेंगे हम लोग मोटर कंक्रीट के लिए, उसका जो रेशियो रहेगा 1:5, ऐसे 1:4 से 1:5 तक जो है प्लास्टर के लिए इस्तेमाल होता है। 1:6 तक भी प्लास्टर यूज होता है। फिर उसके बाद जिस भी एरिया को हम प्लास्टर करने वाले हैं उस एरिया को सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पानी से पूरी तरीके से भिंगा देना है। याद रखना चाहिए इस चीज को, पानी से भिंगाना बहुत जरूरी है कि भाई उसको वेट मतलब पानी को भिंगा देंगे। भिंगाने के बाद फिर उसके बाद प्लास्टर से पहले उसमें जो हम लोग सीमेंट स्लरी अप्लाई करेंगे, सीमेंट का स्लरी, सीमेंट और पानी को घोला मिक्स कर देंगे और उसको जो उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ठीक। ये ध्यान में लेकर चलना। सीमेंट स्लरी अप्लाई होने के बाद फिर क्या करना है, फिर मेरा मोटर अप्लाई होगा। वाटर स्प्रे कर दिए, सीमेंट अप्लाई कर दिए, फिर अप्लाई मोटर, फिर हम लोग यहाँ से जो है प्लास्टर शुरू कर देंगे, ठीक है। इससे जो है फिनिशिंग बहुत अच्छा आएगा। और हाँ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारा चीज क्लियर हो गया होगा। मैंने जो भी प्लास्टर का चीज तरीका बताया प्लास्टर करने का, और कोई भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहा होगा अभी, और इससे जो पूरा स्मूथ प्लास्टर होगा। और अगर ये तरीका अपनाते हैं, फिर एक और चीज, प्लास्टर हो जाने के बाद इस पे जो है वाटर क्यूरिंग कम से कम 7 से 10 डेज करना है। 7 से 10 डेज वाटर क्यूरिंग करने के बाद इसकी मजबूती, आप उसमें कांटी भी ठोकिएगा तो वो नहीं जाएगा जब प्रॉपर तरीके से, बस आपको जो है ड्रिल करके ही उसमें जाएगा, इतनी मजबूती आ जाएगी। तो अब हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, क्या आपका मिस्त्री ये प्रोसेस किया था या नहीं किया था? इसको आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमें आपका कमेंट का इंतजार रहेगा कि भाई ये 14 प्रोसेस जो मैं आपको बताया कि ये स्टेप बाय स्टेप किया या नहीं किया, या बस आया और प्लास्टर करके चला गया। अगर ये 14 प्रोसेस के हिसाब से आप चलते हैं, तब आपका जो है घर का प्लास्टर में कोई भी तरह की दिक्कतें नहीं, ना क्रैक होगा, और मजबूती के साथ आपका जो है घर तैयार होगा। इतना ही था दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया जरूर इसको जो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो भी आपके परिवार के जान पहचान जो भी है, अगर वो घर बना रहे हैं तो उनको जो वीडियो जरूर शेयर कर दीजिएगा, और खास करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करें उसके बगल में बेल आइकन में जो क्लिक कर दे, उससे बेनिफिट बचे होता है। जब जब सिविल इंजीनियर दीपक कुमार को नया वीडियो अपने लेकर आएगा, सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन दिखेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।